अगर ये वीडियो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच रहा है, हमारे मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच रहा है, तो मैं आज उनसे कहूंगा कि आप भी आइए, आपको यहाँ आने के लिए कोई नहीं मना करेगा। आप भी आइए, श्रद्धेय नेताजी का आशीर्वाद लीजिए, आपके भी भविष्य की मंगल कामना की जाएगी। तो जो उनके चाहने वाले हमें दौड़ा न ले, इसलिए वो लोग ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राजू दास को कोई महंत तो मानता नहीं, क्योंकि महंत की भाषा नहीं हो सकती। बता दिया था नहीं, मोदी जी ने बाल तक नहीं चलाया, और जो बांस से जाती है अंतिम यात्रा वो भी स्टील की राडों से किया। शिविर में आज कहना चाहूंगा कि मैं भी जो आज उनका अपमान किया जा रहा है वो बहुत ही एक शर्मिंदगी का काम है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी राष्ट्रीय दर की पार्टी को कभी नहीं करना चाहिए था। ये महंत जैसे छोटे लोग ऐसी तुच्छ सी टिप्पणी एक दो तीन बार पूर्व मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, एक महान आत्मा पे नहीं कर सकते। जी, मैं जज बनना चाहता हूँ, न्याय प्रणाली में जाना चाहता हूँ, ताकि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है इन सब पार्टियों द्वारा, उन सबको खत्म कर सकूं। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं प्रयागराज के महाकुंभ मेले में। प्रयागराज का महाकुंभ मेला चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसी में शिविर लगा है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का एवं देश के पूर्व रक्षा मंत्री जी का। ये चर्चा का विषय और सुर्खियों का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ नेताजी की प्रतिमा स्थापित की गई है और इस प्रतिमा को हटाने की लगातार कोशिश की जा रही है, और तमाम जो साधु संत हैं उनके बिगड़े हुए बयान नेताजी को लेकर के अभद्र टिप्पणी की जा रही है, इस वजह से भी सुर्खियों में है। हाल फिलहाल की यदि बात की जाए तो अयोध्या हनुमानगढ़ी के एक महंत राजू दास का एक अभद्र बयान सामने आता है नेताजी को लेकर के। बातचीत करेंगे, यहाँ तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे नेताजी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनके अंदर जो अपने नेता के प्रति दीवानगी है, जो श्रद्धा भाव है, उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत करते हैं, यहाँ पे तमाम लोग हैं हमारे साथ। जय सिंह यादव, मैं एडवोकेट हूँ। क्या नाम हुआ सर आप? जय सिंह यादव, मैं हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। अच्छा, हाई कोर्ट के वकील हैं आप? जी जी। यहाँ पे नेताजी की प्रतिमा के पास आप मौजूद हैं? जी जी जी, प्रतिमा के साथ नहीं, हम लोगों को तो नेताजी का सानिध्य और आशीर्वाद भी प्राप्त रहा है। जी हाँ। अच्छा, एक काफी चर्चा का विषय ये शिविर बना हुआ है नेताजी का, और खास करके एक हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास, उनका एक बयान आता है, एक टिप्पणी आती है नेताजी के ऊपर, तो काफी अभद्र है, उसे मैं कह नहीं सकता, कहने में भी काफी शर्म महसूस होती है। उसे आप कैसे देखते हैं इस बयान? देखिए, राजू दास को कोई महंत तो मानता नहीं, क्योंकि महंत की भाषा नहीं हो सकती। यहाँ शंकराचार्य ने उस तमाम चीजों के, नेताजी की मूर्ति लेकर तमाम चीजों के बारे में बताया, तो उसके बाद राजू दास जैसे ये छोटे मोटे रसोइयों से बहुत मतलब नहीं हो सकता। नेताजी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में उनकी एक पहचान थी। उनके पास करोड़ों करोड़ों लोग हैं। नेताजी अभी 2 वर्ष पहले अपने जब प्राण त्यागे, तो आपने देखा कि उनकी अंत्येष्टि में नंगे पांव वाले भी, मोटरसाइकिल साइकिल वाले भी, किसान भी, नौजवान भी, छात्र भी, पूरे देश की जितने पॉलिटिकल लोग थे, सब नेताजी की श्रद्धांजलि में, नेताजी के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए उनके पैतृक निवास सैफई गए। मैं कहता हूं, जो सनातन के ठेकेदार है, वो सनातनी लोग हैं, अपने पूर्वजों और अपने माँ बाप की अंत्येष्टि का अगर सनातनी स्वरूप दिखा दें तो हम लोग नेताजी को मानना छोड़ दें। बता दिया था नहीं, मोदी जी ने बाल तक नहीं चलाया, और जो बांस से जाती है अंतिम यात्रा वो भी स्टील की राडों से किया। ये सनातनी लोग क्या है? जो योगी जी है वो भी योगी है नहीं, मुख्यमंत्री हैं। अभी कुछ समय पहले उनके फादर खत्म हुए, अंत्येष्टि तक में नहीं गए। भाई, सनातन का मतलब है कि अगर बाप माँ दुनिया छोड़ के एक दिन जो आया है सबको जाना है, लेकिन माँ बाप की क्या अंत्येष्टि में आप है जो मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं तो उससे आपकी गरिमा गिर जाती। या ये लोग सनातन की बात करते हैं, इनको सनातन का कोई शऊर ही नहीं है। अच्छा, नेताजी का शिविर यहाँ महाकुंभ में लगने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है, ये पहली दफा ऐसा है कि महाकुंभ में किसी एक राजनेता का शिविर लगता है। ये खलबली आखिर क्यों है? क्योंकि हर जगह कटआउट की बात की जाए तो योगी जी और मोदी जी का कटआउट हर 10 कदम पे आप देखेंगे तो मिल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है, जो खुद शंकराचार्य हैं। जी जी जी, उनसे बड़ा तो कोई संत है नहीं जी। लेकिन ये जो खलबली मची है, नेताजी को विचारों का जो संचार आदरणीय अखिलेश यादव ने पीडीए के माध्यम से अभी 2024 में इनकी केंद्र की सरकार को लंगड़ी बना दिया, और 2027 में ये जो मठ वाले लोग हैं
ये सब यहाँ से सफाया हो जाएगा। उस जागरूकता के तहत उस पीढ़ी परिवार जो एक हो गया, जो संविधान के लोग हैं, जो शिक्षा, चिकित्सा और महंगाई पर सवाल करना चाहते हैं, रोजगार पे सवाल करना चाहते हैं, वो लोग सब एक हो गए। जितने पीड़ित लोग हैं, ऐसा नहीं है सर्व समाज एक हो गया। भाई आप अयोध्या में बताइए कितना बड़ा वहाँ जमीन का स्कैम इन्होंने किया, औने पौने की जमीन लिया। इन बाबाओं ने कितने महंगे जमीनों को बेचा। वहाँ हमारे पूर्व मिनिस्टर पवन पांडे जी ने कई बार, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सारे एविडेंस दिया। उन पर कोई कार्रवाई आज नहीं तो कल होगी। ये अब इनका पूरी तरह से इनका समय अब खतरे में आ रहा है पीडीए की वजह से, इसलिए खलबली मची है। नहीं ऐसी मूर्ति, भाई नेताजी का शिविर है, उनकी मूर्ति लगी है, और ऐसा नहीं है कि उन लोगों को रोका गया, वो लोग भी आए नेताजी से दर्शन करें, नेताजी का आशीर्वाद ले, और लेते भी रहे हैं। तो नेताजी का अगर लेते रहे, उनकी मूर्तियों से ले, उन्हें लग रहा है कि कहीं हम लोग उनका आशीर्वाद लेने जाएं तो जो उनके चाहने वाले हमें दौड़ा न ले, इसलिए वो लोग ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग आए दर्शन करें, नेताजी के शिविर में आए, उनका भी स्वागत है। जितने भी संत महात्मा नर किन्नर, किसी को रोका गया है? भाई आज जो कुंभ चल रहा है, इसके असली आज कुंभ को विश्व पटल पर ले जाने वाले आदरणीय नेताजी हैं। जो नेताजी का लिबास था, हिंदुस्तान में सिंगल नेताजी के जाने के बाद किसी भी एक पॉलिटिशियन हो, अगर उनका धोती कुर्ता, उनके लिबास, उनका चाल, उनका जो चलन था, गांव से लोगों को, शहर के लोगों को, सबके बीच सामंजस्य बनाने, शिक्षा और चिकित्सा की बात, बालिकाओं लड़कियों के लिए जो उन्होंने कन्या विद्याधन जैसी योजनाओं पे सवाल करिए ना। नेताजी की मूर्ति में क्या सवाल करते हो? नेताजी की मूर्ति पूरे हिंदुस्तान में हर घरों में लग जाएगी। लोग यहाँ आ रहे हैं गंगा माँ का स्नान करके, नेताजी का आशीर्वाद लेकर लोग एक अपने। अच्छा, तमाम जो खबरें अभी फिलहाल में चल रही थी कि नेता अराजकता भी कुछ यहाँ हुई थी शिविर के बाहर, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अराजकता की थी, तमाम तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी, नेताजी की प्रतिमा को हटाने की कोशिश की थी, तमाम खबरों में चला था। इसका क्या कुछ सच है? देखिए, ये तो अराजक लोग तो ही है। पूरे देश में सांप्रदायिकता, अराजकता ही तो इनकी पृष्ठभूमि है। और ये बता दीजिए, इस देश में बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते, महंगाई पे क्यों नहीं बात करते, शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते, व्यवस्था पे क्यों नहीं? यहाँ चले जाइए, कल्पवासी से पूरा कल्पवासी यहाँ 1 महीने रहता है, वहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं। कितने साधु महंतों का आप लोग तो चैनल पर आप देख रहे हैं ना, दिव्यता और भव्यता दिखाई जा रही है। दिव्यता भव्यता तो दिखाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, डिजिटल कुंभ। आप यही टहलते रह जाइए। डिजिटल के मतलब कौन मठ, कौन महामंडलेश्वर, कौन सा शिविर, कहाँ है, कहाँ है इनका डिजिटलाइजेशन भव्यता उनके वीआईपी के लिए है। डेली 1 सैकड़ा वीआईपी इनके आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पद पे या उनकी पार्टी के लोग हैं। जो आम जनता नेताजी के चाहने वाले लोग हैं, 25 से 30 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं, नेताजी का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये लोग तो वीआईपी घाट बना है, गाड़ी से आए, एसी से आए, जहाज से आए। और जो इनकी होर्डिंग एयरपोर्ट से लेके हर जगह, आप प्रयाग में उतरिए, एयरपोर्ट में पहले वही 2 फोटो, अब वो 2 फोटो हले, अब यहाँ से 27 तक सब चले जाएंगे, इनका बोरिया बस्तर बच जाएगा। इसलिए खलबली मची हुई है नेताजी के विचारों से। और जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो ये संदेश दिया कि ये देश कभी धर्म के ठेकेदार आप नहीं हो। आदरणीय नेताजी अखिलेश यादव से बड़े लोग सनातनी है क्या? बता दे अपना ये भी सनातनी की परिभाषा क्या होती है। अच्छा, कुछ बच्चे भी आए, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम प्रभात सिंह यादव है, मैं यहीं पे प्रयागराज का रहने वाला हूँ। यहाँ पे नेताजी के शिविर पे क्या करने आप आए हुए हैं? जी, मैं आज नेताजी को देखने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन आज मैं उस पुण्यात्मा को साक्षात देख पा रहा हूँ शिविर में। आज उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ अपने भविष्य के लिए। और मैं इस शिविर में आज कहना चाहूंगा कि मैं भी जो आज उनका अपमान किया जा रहा है, वो बहुत ही एक शर्मिंदगी का काम है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी राष्ट्रीय दर की पार्टी को कभी नहीं करना चाहिए था। ये महंत जैसे छोटे लोग ऐसी तुच्छ सी टिप्पणी एक पूर्व 2-3 बार पूर्व मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, एक महान आत्मा पे नहीं कर सकते। ये बहुत ही गलत काम है। और यहाँ पे क्या उम्र क्या हो गया आपकी? जी, मेरी उम्र अभी इस समय 13 साल की है। 13 साल की। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? जी, मैं क्लास 8th में हूँ। 8th में पढ़ते हैं। और नेताजी के बारे में इतनी जानकारी? जी। कैसे?
बस पढ़ते हैं आप नेताजी को पढ़ते हैं? जी हाँ, ये नेताजी का आशीर्वाद है। हम्म, ये वो श्रद्धेय नेताजी का आशीर्वाद है जो कि आज हर एक युवा में है, और उनके प्रति जो आशीर्वाद है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं तमाम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं यहाँ आ रही नेताजी का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि नेताजी एक ऐसी सोच थी जो कभी नहीं मर सकती, इसलिए हमारे नेताजी सदैव अमर रहेंगे। क्या बनना क्या चाहते हैं आप? बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? जी, मैं जज बनना चाहता हूँ, न्याय प्रणाली में जाना चाहता हूँ, ताकि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है इन सब पार्टियों द्वारा, उन सबको खत्म कर सकूं। अगर ये वीडियो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच रहा है, हमारे मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच रहा है, तो मैं आज उनसे कहूंगा कि आप भी आइए, आपको यहाँ आने के लिए कोई नहीं मना करेगा। आप भी आइए, श्रद्धेय नेताजी का आशीर्वाद लीजिए, आपके भी भविष्य की मंगल कामना की जाएगी। लेकिन इस तरीके से अराजकता फैलाना, यहाँ पे लड़ाई दंगे कराना, बदनाम करना, ये सब कोई अच्छी बात नहीं है। आपने देखा होगा शंकराचार्य जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस हो तो आप बता दें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए, जो कि उनके कार्यकर्ता उन्हें यशस्वी कहते हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। जो कि अभी राजू दास ने अभद्र टिप्पणी की है, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज हैं। योगी जी पे क्रिमिनल केसेस हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर केसेस हैं। आप अपने नेताओं को पैसे देके यहाँ पे जमीन हड़पना चाह रहे हैं, यहाँ पे बहुत तरीके के भ्रष्टाचार फैलाए जा रहे हैं, तो आप इतनी बड़ी पुण्यात्मा से आपको क्या हक बनता है कि आप यहाँ पे आके इनकी बेइज्जती करें? बताइए, 13 साल की उम्र का एक बच्चा इतनी गंभीर बातें करता है, और खास करके नेताजी के शिविर पे आकर के, ये कहीं ना कहीं करारा तमाचा है उन नेताओं के ऊपर, उन संतों के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं। एक 13 साल की उम्र में नेताजी को उतना जान पाना, शायद मुझे नहीं लगता कि आज के समय के 50 से 60 साल की उम्र के लोग भी इतना जानते हों। हमें जानना पड़ेगा। तमाम लोग आते हैं, क्या कह रहे हो बाबू? हमें जानना पड़ेगा उनके बारे में, क्योंकि जो हमारा देश है वो मेरे हिसाब से इस समय सब संवैधानिक यहाँ पे टिप्पणियां हो रही, संविधान पे टिप्पणी हो रही है, हमारे संविधान को खतरा हो रहा है। जैसे कि हमारे इंडिया गठबंधन अपने संविधान को हाथ में लेके संविधान की रक्षा कर रहा है, वो भी एक हम देवी देवताओं और सनातन का आशीर्वाद है। हमें पढ़ना चाहिए, हमारे सब जो नौजवान है उन्हें पढ़ना चाहिए उनके नेताजी के बारे में, क्योंकि वही एक ऐसी पुण्यात्मा है। और जैसे कि जो संत इन्हें बदनाम कर रहे हैं, नेताजी एक ऐसी पुण्यात्मा है जिन्हें पढ़ के हम अपने देश के भविष्य को सुधार सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा, मोदी जी और योगी जी, आपको खुला आमंत्रण है, आप इस शिविर में आइए और आशीर्वाद लीजिए, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो। 13 साल का एक बच्चा अनुरोध करता है देश के प्रधानमंत्री से, प्रदेश के मुखिया से, कि वो खुद आए, नेताजी के बारे में जाने, नेताजी का आशीर्वाद लें, नेताजी को समझने की कोशिश करें। वो नेताजी जब सदन में प्रदेश के मुखिया कभी रोया करते थे, गिड़गिड़ाया करते थे, नेताजी ने सारे केस वापस लेने का काम किया था। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार।